सिद्धू की मुलाकात होनी है, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है? हमारे साथ बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, मैं तारुफ भी करवाऊंगी। और इस वक्त सीधे हम रुक कर लेते हैं पंजाब भवन दिल्ली का, जहां से नीरज हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, कितनी देर में ये मुलाकात होने वाली है? देखिए प्रीति, 6 बजे का वक्त दिया गया था और इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं, क्योंकि हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने साफ किया था कि बैठक जो होगी वेणुगोपाल के दफ्तर में होगी, जो कि संगठन महासचिव हैं। और एआईसीसी के दफ्तर में आपको दिखाते हैं वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है, उनका ये कार्यालय है। और इस कार्यालय के संबंध में ही ट्वीट किया गया था हरीश रावत की तरफ से, और तमाम लोग यही इंतजार करें। लेकिन अभी उनके ऑफिस में ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीर में ताला, ऑफिस में ताला लगा हुआ है। अब तक कोई यहाँ गतिविधि तेज नहीं हुई है। देखना होगा कि क्या मीटिंग का स्थान भी बदलेगा कि नहीं, क्योंकि हरीश रावत का कमरा बगल में आपको दिखा दे, जो कि प्रभारी हैं पंजाब के, उनका कमरा ये है। हरीश रावत भी इस वक्त अब तक नहीं पहुंचे हुए हैं। सिद्धू के आने का इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या बैठक यहीं होती है या फिर स्थान बदलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ट्वीट किया गया था उसमें हरीश रावत ने ये जानकारी दी थी कि बैठक वेणुगोपाल के ऑफिस में होगी। लेकिन मायने आप पूछ रही थी थोड़ी देर पहले, मायने इस बात को लेकर है कि इस्तीफा जो सार्वजनिक तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया था, उसके बाद ये पहली मुलाकात होगी कांग्रेस नेतृत्व के प्रतिनिधियों से। पिछले महीने इस्तीफा और इस महीने एक बार फिर से वो कोशिशें मनाने की क्या सिद्धू की होंगी, या फिर सिद्धू को लेकर अब पूरी तरह से कांग्रेस के आलाकमान तल्ख हो चले हैं? इस पर भी निगाहें रहेंगी। आप बने रहिएगा, अपडेट के लिए आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, मैं परिचय करवा दूं। और सिद्धू पर आज बड़ी बहस करेंगे, जिस तरह से दिल्ली दरबार में उनकी पेशी है। राजीव जेटली प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही प्रेम कुमार जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शहजाद पूनावाला होंगे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में। जंगवीर सिंह प्रवक्ता अकाली दल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दिनेश चड्ढा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। मैं शुरुआत प्रेम कुमार जी आपसे करना चाहती हूँ। दिल्ली से जिस तरह से बुलाया गया है, या फिर वो खुद आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, इस मुलाकात के मायने क्या है और अब क्या होने जा रहा है सिद्धू को लेकर पार्टी का स्टैंड? आलाकमान पंजाब में सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने पर काम कर रहा है और सक्सेसफुली काम अब तक किया है, ऐसा दिखता है। देश को दलित मुख्यमंत्री मिला है पहले पंजाब से, और पंजाब की जनता गदगद है। चुनाव में वहां कोई विपक्ष है नहीं, विपक्ष दूर दूर तक नहीं है। ये कांग्रेस के फेवर की बात है। लेकिन संगठन के भीतर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर तमाम तरह की बातें जो उठती हैं, उसकी मूल वजह यह है कि सिद्धू का मास बेस बहुत स्ट्रांग है और इससे विपक्ष को डर लगता है। तो निश्चित रूप से सिद्धू आतंकवादी भी हो जाते हैं, पाकिस्तानी समर्थक भी हो जाते हैं, खालिस्तानी भी हो जाते हैं, और किसी तरीके से कांग्रेस से सिद्धू को दूर किया जाए, इस जुगत में रोज नए नए शगुफा छोड़े जाते हैं। वो पॉपुलर लीडर हैं, तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? इस पॉपुलर लीडर को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस आलाकमान कहूं या फिर पंजाब कांग्रेस कहूं, क्यों मजबूर कर दिया? ये हमें लगता है कि कोई किसी को मजबूर कर रहा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ किया है कि उनकी राजनीति में आने का मकसद ही पंजाब को प्रायोरिटी पर रखना है। वह मुद्दे जिसको लेकर के उन्होंने अपने संगठन के भीतर और संगठन के बाहर आवाज उठाई है, वो आवाज वो अब भी बुलंद कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने उसूलों से वो समझौता नहीं कर रहे हैं, आलाकमान को समझाने में जुटे हैं। तो इसे तो पॉजिटिव नोट पर देखा जाना चाहिए कि सिद्धू अपने पार्टी के भीतर भी अपने उसूलों से समझौता करते नहीं दिख रहे हैं। क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर सीएम न बनने की टीस है उनकी? कॉमेडी नाइट्स के बदले कॉमेडी इवनिंग विद सिद्धू हो जाएगी। पर बहरहाल जो कहते हैं कि इतना बड़ा जन आधार है नवजोत सिंह सिद्धू का, तो उनको पहले ही मुख्यमंत्री बना देते। बेचारे लखीमपुर के कार्यक्रम में कैसे खुशफुसा रहे थे और कैसे बोल रहे थे कि देखो किसको बना दिया, इस दलित को बना दिया, अब तो मैं पार्टी डूब जाएगी। तो ये तो कह रहे थे, हाथ पकड़ पकड़ कर काम करवाना चाह रहे थे। दलित मुख्यमंत्री का तनिक सम्मान नहीं किया, कह रहे थे मैं जो कहूं उसी को अपॉइंट करो। तो इस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे। बहरहाल सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमांड है वो पूरी तरह से असक्षम है
निर्बल है और वो अपरिपक्व है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की गलती केवल इतनी थी कि वो एक राष्ट्रवादी फौजी नेता थे जो अपने कद पर, अपने खुद के स्ट्रेंथ पर वो पंजाब जीत कर आए थे, और क्योंकि ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने उनको हटाया और फिर चौथे नंबर पे, चौथे ऑप्शन पर चन्नी जी को वहां पर बिठाया। पर देखिए हर प्रदेश में यही हाल है। राजस्थान में झगड़ा चल रहा है, छत्तीसगढ़ में झगड़ा चल रहा है, महाराष्ट्र में झगड़ा चल रहा है। तो ये सारी लड़ाई सत्ता की है, क्योंकि नेता और नेतृत्व कमजोर है, पूरी तरह से खत्म है। प्रेम जी, क्या संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों की सरकारों को? देखिए प्रीति जी, ये पूनावाला जी का अपना नजरिया है कि कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है। सच ये है कि कांग्रेस को तीन मुख्यमंत्री छोटे से अंतराल में बनाना नहीं पड़ता है। अरे ऐसी मजबूत नेतृत्व का क्या करे जहां जुबान खोलना भी गुनाह है, जहां कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। कृषि कानून बना दो तब बोलेगा नहीं कोई खिलाफ में, 1.5 साल के लिए रोक दो तब कोई बोलने वाला नहीं है। नाथूराम गोडसे की जय जयकार करो तब कोई बोलने वाला नहीं है। सावरकर के पक्ष में बोलो, खिलाफ में बोलो, बीजेपी में कोई आवाज ही नहीं उठ रही है। डेमोक्रेसी कहां चली गई है, इस पर तो कोई बोल नहीं रहा है। अरे कांग्रेस के भीतर कम से कम बोल रहा है, आवाज उठ रही है। और कांग्रेस के भीतर अगर संगठनात्मक कमजोरी है, आपको रोक रही हूँ, मेरे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है। जी नीरज, ओवर टू यू। प्रीति, देखिए सियासत का तकाजा देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की शादी में नहीं पहुंचे थे, और आज चरणजीत सिंह चन्नी बेटे और बहू के साथ अमरिंदर सिंह के पास पहुंच गए। और अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई क्या थी वो तो हम सब जानते हैं। तो सियासत का ही तकाजा है। हमारे साथ प्रणव झा जुड़ गए हैं, AICC मीडिया के में सचिव हैं, मीडिया देखते हैं। प्रणव जी, क्या ये पंजाब में हो रहा है? अभी 6 बजे का वक्त दिया गया था, अभी तक कोई हलचल नहीं है कांग्रेस के अंदर। तो बैठक का स्थान भी बदलेगा या बैठक भी स्थगित हो सकती है क्या, या फिर यहीं होगी? मेरे ख्याल से 6 बजे का समय है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। बैठक के समय को बदलने को लेकर के सुना तो नहीं है कुछ, और ना। लेकिन ये बताइए, ठीक है, ये बताइए पंजाब में क्या नवजोत सिंह सिद्धू रहेंगे? सार्वजनिक तौर पे इस्तीफा देते हैं, पहली बार आज AICC के प्रतिनिधि से यहाँ मिलेंगे इस्तीफा देने के बाद। तो पंजाब की सियासत में क्या होगा? क्या नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव से पहले उनका इस्तीफा मंजूर होगा? इस्तीफा देने की बात तो पुरानी हो गई नीरज जी, कई दिन हुए इस बात को, और उसके बाद के घटनाक्रम से हम सब परिचित हैं। अभी पीछे पूरा नेतृत्व पंजाब का लखीमपुर गया, वहाँ के किसानों से मिला, प्रियंका जी के साथ गए, राहुल जी के साथ गए, और बाद में सिद्धू खुद गए वहाँ, जाके अनशन पर बैठा और बैठकर वहाँ गिरफ्तारी की मांग की सतीश मिश्रा जी को लेकर के, और उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं, कुछ कयास लगाने वाली बात नहीं है। पंजाब की राजनीति सुदृढ़ है, पंजाब का नेतृत्व सुदृढ़ है, अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जो मुख्य सत्ता सरकार का नेतृत्व है और पार्टी का जो नेतृत्व